2 कॉमन लूंगा, दिस इज x माइनस 1, 3 y प्लस 1/3 हो जाएगा, 6 z माइनस 2/6 मतलब 1/3 हो जाएगा। ये ऐसा हो गया। नाउ वी हैव 2 3 6, जिसका एलसीएम क्या होगा, आई थिंक 6, डिवाइड बाय 6 थ्रू आउट, डिवाइड बाय 6 थ्रू आउट, तो आपको मिलेगा x माइनस 1/3 y प्लस 1/3/2 एंड z माइनस 1/3/1। हेलो, समझा कुछ? हाँ सर समझा। तो अब तुझे मिल गया ये जो गिवन लाइन है, गिवन लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज 1 माइनस 1/3 1/3 एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 3 to 1। तो मुझे पासिंग थ्रू पॉइंट से कोई मतलब ही नहीं है, ये 3 to 1 ही अपने रिक्वायर्ड लाइन के काम आ जाएगा। पासिंग थ्रू ये पॉइंट दिया हुआ है, डायरेक्टली हम लोग उसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। किसी को कुछ बोलना है तो बोल लो। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? अखिल बोल। हेलो सर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? Find the vector equation of the line passing through the point whose position vector is 3i plus j minus k and which is parallel to the vector 2i minus j plus 2k. If P is a point on this line such that AP is equals to 15, एक मिनट समझ गया। PQ 15 दिया है, बराबर है? हाँ PQ सर। लेंथ 15 दिया है, वही वाला समय ना। हाँ अच्छा, पासिंग थ्रू पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर ये था। मुझे बता पैरेलल वेक्टर का क्या दिया है? पैरेलल वेक्टर 2i minus j plus 2k. ओके ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट थिंग इज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन पासिंग थ्रू वन पॉइंट पैरेलल टू वन वेक्टर बोला है, तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी r बार इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्डा b बार। इसमें तो किसी को कोई शक होगा ही नहीं, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। लेकिन इस सब में एक गेम क्या खेल दिया है, इन दिस लाइन वी हैव p एंड q, ठीक है। PQ का लेंथ 15 दे दिया है, आई थिंक P का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, ये जो गिवन पॉइंट था वही होगा P, बराबर है, वही दिया है। हाँ सर। हाँ अब देखो सर Q वो क्या P है, का Q पूछ इज रहा है। Q दिया है क्या, कोई एक पॉइंट दिया है ना? हाँ सर एक पॉइंट दिया है और बोल रहा है P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। नहीं तो क्वेश्चन वापस एक बार पढ़ेगा प्लीज, अच्छे से शांत से पढ़। Find the vector equation of a line passing through the point whose position vector is 3i cap plus j cap minus k and which is parallel to the vector 2i minus j plus 2k. If P is a point on this line such that AP is equal to 15, find the position vector of P. अच्छा तो AP बोला है, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब दिस गिवन पॉइंट इज A ना, ठीक है। मैं PQ ले रहा था, ये AP हो गया। तो A आपको दिया है, मैं उल्टा कर देता हूँ, A आपको दे दिया है, A का पोजिशनल वेक्टर अगर 3i प्लस j माइनस के है, दैट मीन्स A इज 3 1 माइनस 1, P इज अननोन पॉइंट, ठीक। अब परसों जो हम लोग ने लेक्चर में एक चीज ध्यान दिया था, जब हम लोग देख सामने ही ये क्वेश्चन है, जब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, याद कर, तो हमने देखा था कि r बार अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो r बार r इज नथिंग बट एनी अननोन पॉइंट ऑन दैट लाइन, उसके बेसिस पे हम लोगों ने x y z फाइंड किया था। अगर परसों का लास्ट क्वेश्चन किसी को ध्यान आ रहा है तो एक्स वाई जेड फाइंड किया था। सेम गेम यहां खेलना है। P क्या है, P इज अननोन पॉइंट ऑन दैट लाइन। अननोन पॉइंट मतलब उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होगा जो हमें मालूम नहीं है,
ठीक। लेकिन जो लाइन का इक्वेशन है, लाइन के इक्वेशन में ये जो आर बार है वो आर बार भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ अननोन पॉइंट एक्स वाई जेड। तो उसके बेसिस पे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, आर को अगर मैं लिख दूं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ दोनों को। सिंप्लीफाइड मीन्स आई को एक साथ ले रहा हूँ, जे को एक साथ, के को एक साथ। तो मुझे मिल जाएगा 3 + 2 लैम्डा आई प्लस 1 माइनस लैम्डा जे प्लस -1 + 2 लैम्डा के। ऑन द बेसिस ऑफ दिस x इज, अब ये देख लो, x की वैल्यू मिल जाएगी 3 + 2 लैम्डा, y की वैल्यू मिल गई 1 माइनस लैम्डा, और z की वैल्यू मिल जाएगी -1 + 2 लैम्डा। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने फाइंड किया। वापस मैं बोलूंगा कि एक्स वाई जेड क्या है उस पर ध्यान दो। एक्स वाई जेड इज एनी कोऑर्डिनेट ऑफ एनी अननोन पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, और मेरे इस क्वेश्चन में दैट अननोन पॉइंट इज नथिंग बट p। तो अब एक्स वाई जेड का मुझे कोऑर्डिनेट मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ए का कोऑर्डिनेट पता है 3 1 -1, AP का डिस्टेंस दिया गया है 15। तो आपको अभी सिंपल वे से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, और एक बार लैम्डा मिल गया तो p मिल जाएगा। बात समझ में आई किसी को? AP 15 दिया है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 15। वहां पे सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल रही है, और लैम्डा मिल गया तो मतलब p मिल गया, खत्म। समझा कि कुछ और डाउट है? हेलो। हाँ, कुछ तो रिएक्ट किया करो ना, को तुम लोग इतना देर लगाते हो। और कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? ये 2 दिन से हमारा सर 13 वाला सम क्या है भाई, वो पढ़। एबिन 13th क्वेश्चन क्या है? हेलो सर। हाँ, 13th क्वेश्चन क्या है वो तो हेलो। पढ़, क्या बोलना चाहिए। हाँ, हेलो। prove that the line joining the points hello हाँ बोल। prove that the line joining the points A and B having position vector 6a minus ठीक 4b है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ plus आगे बढ़। 4c आई थिंक टू प्रूव दैट ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही है? हाँ हाँ सर। वही है ना, आई थिंक। हाँ। हाँ सर। तो उसके लिए अब इस सब में आपको डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप घबरा क्यों गए? सिंस द पोजीशन वेक्टर फॉर्म में आई जे के जगह पे एबीसी ही यूज किया गया है, लेकिन सम सॉल्व करने का तरीका पूरा का पूरा ये है जो हम लोगों ने परसों किया था, दिस वन। एबिन, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने अपने एक्सरसाइज में सॉल्व किया था, जो करंटली आपके टेक्स्ट बुक में है। यू हैव टू इक्वेशंस ऑफ लाइंस बट इन वेक्टर फॉर्म वहां पे दिया हुआ है, जैसे कि तुझे ए और बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ ए बार बी बार समथिंग कुछ तो दिया हुआ है। हेलो। यस सर। हाँ हाँ, तो हाँ उसके बेसिस पे तू ए बी का इक्वेशन फाइंड कर ले। वेक्टर फॉर्म में होता है, वेक्टर फॉर्म में ही फाइंड कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम थिंग विथ सी डी का इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। वहां से ए बी और सी डी का इक्वेशन फाइंड करके वापस यही तुझे आना है जो अभी हमने किया है। वहां से तुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी, लेकिन वहां पे क्या होगा, यहाँ पे देखो आई जे के में था, आई जे के में था तो हमने आई जे के से इक्वेट किया, लेकिन वहां पे ए बी में दिया है या सी डी में जो भी दिया है, तो आप लोग भी यहाँ पे ए बी सी करके दिखाओ। तो इक्वेट करके एक्स वाई जेड की वैल्यू ऐसी मिलेगी दोनों की, ए बी की और सी डी की। फिर वहां से लैम्डा और म्यू का इक्वेशन फॉर्म होगा। लैम्डा और म्यू का इक्वेशन फॉर्म होने के बाद उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, थर्ड में सब्स्टिट्यूट करो, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इंटरसेक्ट करता है, नहीं तो नहीं करता है, और उसके बेसिस पे आंसर आएगा। कुछ समझा या डाउट है तो मैं सॉल्व करूं, ये भी बोल दो। तुम लोग आंसर रिप्लाई बहुत लेट देते हो।
मेथड जो क्वेश्चन नंबर 9 का हुआ था सेम मेथड अप्लाई करना है, इसमें कुछ नई चीज नहीं है, बट आपको सिर्फ ध्यान देना है कि वहां पे पोजीशन वेक्टर ए बार बी बार सी बार डी बार में ऐसा कुछ तो दिया हुआ है। और अगर आप में से जिसने भी अच्छे से एक्सरसाइज सॉल्व किए होंगे उनको एक चीज ये होमवर्क वाला पार्ट सॉल्व किया होगा लाइन टॉपिक का, तो एक चीज समझ में आया होगा कि इनफैक्ट अब भी जो करंटली आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए हैं उससे अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस पहले थे। बराबर है, समझा किसी को ये चीज? पहले अच्छे वैरायटी के थे, उतना क्वेश्चन सब तुम लोग ने सॉल्व कर लिया तो तुम्हारा काम खत्म हो गया, कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। ये अमन कहाँ रहता है आजकल भाई? CHM वालों का कॉलेज है क्या? और नालायक मेन पॉइंट पे ही गायब है वो। ओके, और किसी को कुछ पूछना है या मैं प्लेन स्टार्ट करूं? प्लेन टॉपिक बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है आपको, आज का ही लेक्चर, एक ही लेक्चर में उसकी पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, ठीक है, तो प्लेन के पार्ट में जाएंगे। यस, अब एक चीज ध्यान दो सब लोग, जब हम लोग लाइन टॉपिक सॉल्व कर रहे थे, लाइन टॉपिक, तो लाइन टॉपिक में हमने दो टाइप्स देखा। फर्स्ट टाइप था पासिंग थ्रू वन पॉइंट पैरेलल टू वन वेक्टर, पासिंग थ्रू वन पॉइंट पैरेलल टू वन वेक्टर, ऐसा था। तो हमारा फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में था r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी, एंड कार्टेशियन फॉर्म में था x माइनस x1 अपॉन a इज y माइनस y1 अपॉन b इज z माइनस z1 अपॉन c। सबके लिए एक लाइन और मैं बता रहा हूं कि अगर किसी सम में, सपोज किसी सम में आपको डेटा में दिया गया पासिंग थ्रू वन पॉइंट, मतलब x1 y1 z1 दे दिया, एंड बोलेगा पैरेलल टू अ वेक्टर हुज डायरेक्शन कोसाइन्स आर गिवन इंस्टेड ऑफ ABC, LMN दे दिया, हो सकता है कभी ऐसा, रेयरली किसी क्वेश्चंस में दिखेगा, तो डरना मत, ABC की जगह पे LMN की जो वैल्यू है वही लिख देना, कोई टेंशन नहीं है, दैट विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन ये लाइन मैं इतना लेट इसलिए बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम होता है आप लोग बेकार का कंफ्यूज होते हो, लेकिन जब भी गिवन इक्वेशन रहेगा तो इसमें आप LMN मत ढूंढना, वो ABC को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, दूसरा कंडीशन था फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स में था r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b माइनस a and x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1। अब मुझे इस बेसिस पे आपको ये बतानी है कि दो ही तो फॉर्मूले हैं, दो ही टाइप्स हैं फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ लाइन। So whenever the question is to find equation of line, either first form में जाने के लिए either we need one point and one parallel vector or we need 2 points। मैंने बार बार एक चीज पे जोर दिया है, आज भी आप सोचते रहोगे मैं इतनी वही बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन वहीं से क्रिएट होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कभी भी अगर एक लाइन दिया है, लाइन अगर है तो मतलब उसके पैरेलल वेक्टर होंगे, और पैरेलल वेक्टर मतलब उसमें से आपको डायरेक्शन रेशियोज मिल रहा है, तो लाइन है मतलब पैरेलल वेक्टर है, इस बात को फिक्स कर लो। और दूसरी चीज, ये जो फर्स्ट टाइप है, ये आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन यही है इन 3D। ठीक है, मतलब जब इक्वेशन फाइंड करना है तो आपको डेटा ढूंढना पड़ेगा और उसमें से दोनों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करो, लेकिन अगर लाइन का इक्वेशन कहीं भी दिया हुआ है तो हमेशा आप बोलोगे कि ये फॉर्म है, ये नहीं है, पहले वाले में जाओगे। ठीक, अब मुझे प्लेन में जाना है। प्लेन में क्या है, यहाँ पे 4 फॉर्म्स है। लाइन के 2 फॉर्म में आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो सोच के देखो, प्लेन में 4 फॉर्म्स है।
ठीक है। फर्स्ट फॉर्म कंडीशन जो मैं अब बोलने जा रहा हूं एक एक करके, प्लीज बहुत अच्छे से कंडीशंस को सुनो, वो बहुत काम आने वाले हैं। ठीक, सो फर्स्ट फॉर्म इज to find the equation of plane, find the equation of plane when equation of plane when perpendicular distance of plane from origin, ये फिक्स पॉइंट है origin, when the perpendicular distance of plane from origin is given, let it be d, perpendicular distance of plane from origin is given. Second condition will be also we have one unit vector perpendicular to that plane. प्लीज समझो, दो चीजें दी गई हैं. फर्स्ट थिंग, द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन and also one unit vector perpendicular to plane. So we have two datas here, and on the basis of these two we have to find the equation of this plane. तो ये एक स्पेशल केस है, बहुत ही स्पेशल केस है. बाकी तीन फॉर्मूले आप अलग तरह से देखोगे, इसको अच्छे से समझ जाओ तो बाकी कहानी फटाफट बनेगी. तो आपको दो चीजें दी जा रही हैं. फर्स्ट थिंग इज, ध्यान दो, बार बार मन में इसको वापस बोलते रहो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, एंड स्पेशल केस क्या बोल रहा हूं कि वन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन. ठीक है. अब देखो, क्योंकि मुझे इसका इक्वेशन फाइंड करना है, इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो मैं कहीं भी उस प्लेन में कहीं भी एक पॉइंट लूंगा r, आर्बिट्री पॉइंट, अननोन पॉइंट. तो आप लोग एक चीज ध्यान दे सकते हो इस डायग्राम के बेसिस पे कि हम लोग बोल सकते हैं कि nr बार इज परपेंडिकुलर टू on बार. यस और नो? Yes. Yes. इतना तो क्लियर है. nr is perpendicular to on. Therefore, since two vectors are perpendicular, we all know their dot product will be 0. ठीक, बराबर है. Yes, sir. Yes, sir. If two vectors are perpendicular, their dot product is 0. अब मैं, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसको मैं एक और चीज करता हूँ. मैं ये लिख दिया, लेकिन इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन होगा. मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, आपके लिए ON को हटा के मैं n कैप लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं ON आगे लिखने वाला हूँ. आप लोग बेकार में कंफ्यूज हो गए कि सर दोनों का वैल्यू चेंज हो रहा है. n कैप एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये गिवन वैल्यू है, इसलिए मैंने n कैप लिखा. तो nr डॉट n कैप इक्वल्स टू 0. अब nr को अगर मैं पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो लिखूंगा OR माइनस ON. ठीक है. यहाँ ON आ रहा था इसलिए मैंने n कैप ही रखना. ठीक है, n कैप ही सही होगा, ON लिखना गलत हो जाएगा. तो इसलिए मैंने लिखा है nr इज परपेंडिकुलर टू n कैप. फर्स्ट थिंग, n कैप इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, गिवन वैल्यू है वो. देयरफॉर nr डॉट n कैप विल बी 0. अब मैंने nr को पोजीशन वेक्टर फॉर्म में जो लिखा तो OR माइनस ON लिखा. हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, R माइनस N लिख के भाग जाते हैं, बराबर है. कोई कुछ नहीं बोल रहा है. सो नाउ, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है. हाँ ठीक है. हाँ, तो मैंने यहाँ पे R माइनस N नहीं लिखा, उसका रीजन है OR इज R बार, नो डाउट. OR इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर इज R बार. लेकिन ON क्या होगा, जरा डायग्राम को देखो. किसी भी जो वेक्टर की वैल्यू होती है, किसी भी वेक्टर की जो वैल्यू होती है, तो वैल्यू कैसी होती है, उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, बराबर है. वेक्टर की Yes. वैल्यू जो हम लोग लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन.
अब यहाँ पे ON के केस में क्या हो गया, जरा ध्यान से डायग्राम में देखो। ON के केस में क्या हो गया है कि ON का मैग्नीट्यूड मुझे पता है D, उसका वैल्यू दे दिया गया था D, और ON को जो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोवाइड कर रहा है n कैप यूनिट वेक्टर। तो इसके वजह से जो ON की वैल्यू होगी, ON की वैल्यू विल बी dn कैप, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये ON की वैल्यू हो जाएगी। अब मैं अगर डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करता हूं तो ये मुझे मिलेगा OR डॉट n कैप माइनस T n कैप डॉट n कैप, दैट विल बी 1, n cap dot n cap will be 1, I dot I is 1, j dot j is k, k dot k is 1, j dot j is 1, ऐसा। तो इसीलिए n dot n will be 1, तो हमें मिला r dot n cap minus d equals to 0. So our equation is this. This is the required equation of a plane in vector form. ये है आपका फर्स्ट फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म व्हेन कंडीशन, प्लीज अच्छे से याद रखो, ये मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दे रहे होगे अगर तो, ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। बाकी के 3 फॉर्मूले अलग दुनिया में जाएगी। यहाँ पे डी जो है ये बता रहा है डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, और एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक। तो वेक्टर फॉर्मूला आ गया आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। अब इसके बेसिस पे हम लोग फाइंड करेंगे इसका कार्टेशियन इक्वेशन। तो देखो ये कितना इजीली आ जाएगा, आर बार इज नथिंग बट आवर अननोन पॉइंट, अननोन पॉइंट है तो xi yj zk। एन कैप यूनिट वेक्टर है, अगर किसी को अच्छे से आपको 3D वाला पार्ट आता रहेगा, याद होगा 3D वाला पार्ट, मुझे वो ढूंढना पड़ रहा है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कुछ फॉर्मूले दिए गए थे, याद है सबको? ये देखो, इसमें क्लियरली बताया गया था जब हमें यूनिट वेक्टर मिलेगा ई कैप, दैट यूनिट वेक्टर विल रिप्रेजेंट LMN। ये ध्यान होना चाहिए सबको, ये हमने डिराइव किया था उस समय पे। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अब देखोगे तो हमें एन कैप यूनिट वेक्टर मिला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Li प्लस MJ प्लस NK इक्वल्स टू D। अब इन दोनों का अगर आपने डॉट प्रोडक्ट लिया तो आपको दिखेगा Lx प्लस My प्लस NZ इक्वल्स टू D। So this is your equation of a plane in Cartesian form, where LMN are the direction cosines of unit vector which is perpendicular to plane, and D is nothing but the distance of a plane from origin. ये है आपका फर्स्ट फॉर्मूला। इसके बेसिस पे किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछ लो। हेलो, किसी को कुछ भी बोलना है, कुछ पूछना है? सर वो n कैप O to n डायरेक्टेड है ना? हाँ, O to n डायरेक्टेड है। कुछ और या आगे बढ़ूं मैं? नहीं सर बस। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला। अब देखो, अब इजिली फटाफट काम होगा। सेकंड समझ गए तो थर्ड फोर्थ तो मेरे लिए किसी काम का है ही नहीं। सेकंड टाइप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर, passing through one point perpendicular to one vector। ये आपको ध्यान देना है, perpendicular to one vector बोला मतलब एक प्लेन ले लिया, passing through one point, let it be a, कोई भी एक पॉइंट में दिखा रहा हूं, a is given point, and perpendicular, this plane is perpendicular to one vector। अब एक जनरल वेक्टर बोल रहा है यहाँ पे, मैंने कहीं भी यूनिट वेक्टर बोलना स्टार्ट नहीं किया है, मैं बोल रहा हूँ एक जनरल वेक्टर
परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर, यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे n बार से, n कैप नहीं, n बार कर रहा हूं मैं। ठीक, अब देखो इसको भी अच्छे से समझना, ये समझ गए तो बाकी काम हो गया। दो कंडीशन दिया गया है, पासिंग थ्रू वन पॉइंट परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर। मैं इस प्लेन में कहीं भी इक्वेशन फाइंड करने के लिए r लूंगा। अब अगर डायग्राम आपको समझ रहा है, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज हो जाओगे तो बोल देना। डायग्राम देख के मुझे समझ रहा है कि ये AR इज परपेंडिकुलर टू n बार, बराबर है। AR इज परपेंडिकुलर टू n बार, इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है? हेलो, हाँ, ये क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। पहली चीज कि AR जो है, क्योंकि A और R दोनों उसी प्लेन में है, और अगर वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो AR के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। सो सिंस AR is perpendicular to n bar, therefore their dot product will be 0. Now in terms of position vector, r minus a dot n equals to 0. That means r dot n minus a dot n equals to 0, or we can say r dot n equals to a dot n. ये है आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म। मैं इसको एग्जाम्पल ये सॉल्व करने के बाद, ये थ्योरी बताने के बाद एक एग्जांपल लूंगा कि आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, और इसी का मुझे अगर कार्टेशियन फॉर्म में जाना है, कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये स्टेप पे आ जाओ, यहां रहो। ठीक है, आर एक अननोन पॉइंट है, तो अननोन पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट सबको पता है एक्स वाई जेड होगा। ए बार एक गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट है, देन कोऑर्डिनेट विल बी x1 y1 z1। n बार एक जनरल वेक्टर है, जनरल वेक्टर है तो वो देगा आपको डायरेक्शन रेशियोज, ये भी हमने पढ़ा है 3D में। तो मेरा फॉर्म कैसे होगा, देखो यहां से फॉर्मूला मैं लेके आ रहा हूं। r माइनस ए है मतलब x माइनस x1 i, y माइनस y1 j, z माइनस z1 k डॉट n बार मतलब ai प्लस bj प्लस ck इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, डॉट प्रोडक्ट लोगे, अगर आपको समझ रहा है तो आपको आंसर मिल जाएगा ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। दिख रहा है सबको? तो ये है आपका कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through one point perpendicular to one vector. In vector form, formula is r dot n equals to a dot n, and in Cartesian form, a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 equals to 0. आपको याद क्या रखना है कि ये a b c जो है, that is the direction ratios of the vector perpendicular to our plane, and x1 y1 z1 the coordinate of the point through which our plane is passing. ठीक, अब इसके बाद एक कहानी बनने वाली है, जरा प्लीज ध्यान देना। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं पहले आपको समझाने के लिए। अगर मुझे पहले कोई बोल दिया कि a इज सपोज 2 - 1 3, ऐसा कुछ भी ले लिया, एंड n बार का डायरेक्शन रेशियो अगर दे दिया, मान लो 3 - 2 5, ऐसा कुछ भी ले लिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो a का कोऑर्डिनेट दे दिया और n बार का डायरेक्शन रेशियोज दे दिया। तो मेरा जो फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो r डॉट n बार मतलब 3i माइनस 2j प्लस 5k इक्वल्स टू a 2i माइनस j प्लस 3k डॉट n 3i माइनस 2j प्लस 5k, ये मिलेगा। ये डॉट प्रोडक्ट है, सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपको मिलेगा 2 3 = 6 माइनस माइनस प्लस 2 3 5 = 15। तो आपको फाइनल आंसर मिल रहा है r डॉट 3i माइनस 2j प्लस 5k इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 23।
So this is your equation of a plane when it is passing through point whose coordinate is 2 minus 1 3 and perpendicular to vector whose direction ratios are 3 minus 2 5. ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म। अगर उसी तरह से मैं कार्टेशियन फॉर्म में जाता हूं तो मेरा फॉर्मूला यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये फॉर्मूला है। तो मैं क्या करूंगा, ए मतलब ABC डायरेक्शन रेशियोज दिया है तो 3 minus 2 5, so 3 into x minus x1 प्लस बी यहाँ पे -2 है तो -2y माइनस ऑफ -1 प्लस 1 C5 z minus 3 ये आएगा। सो 3x minus 6 2y minus 2 5z minus 15 is 0. So 3x minus 2y plus 5z minus 6 minus 2 minus 8 minus 23 equals to 0. या तो आप ऐसा इसको छोड़ सकते हो तो -23 को शिफ्ट कर दो। The meaning is same. So this is the required equation of plane in Cartesian form when it is passing through one point and perpendicular to one vector. So 3x minus 2y plus 5z minus 23 equals to 0. अब तक पे प्लीज किसको जो भी मन में है पूछो, क्योंकि अब मैं जो कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ आगे वो कंफ्यूज कर सकता है। तो अब तक मैं किसको कुछ भी पूछना है प्लीज पूछो। सर वो उसका कार्टेशियन फॉर्म बताओ ना एक बार, वो ऊपर वाले। तुझे क्या नहीं समझा वो बोल, बताओ मतलब मैंने बताया है, तुझे एग्जैक्टली क्या कंफ्यूजन हुआ वो पर्टिकुलर पॉइंट बोलना जो कि मुझे एक्सप्लेन करने में अच्छा लगेगा। सर वो कैसे आया वो नहीं समझ में। कैसे आया मतलब मैंने स्टेप्स बताया मैं कैसे आया। तुझे अगर नहीं समझा तो एक काम कर, सबसे इजी, अगर जिसको मान लो ये स्टेप से नहीं समझा, मैंने बहुत सारे स्टेप स्किप करके यहाँ से डायरेक्टली दिखाया था। आर का कोऑर्डिनेट क्या होता है मेरे भाई? अब जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर फटाफट देना। आर मतलब क्या है? सर वो आपने लिया एक्स वाई जेड, उसका कोऑर्डिनेट रहता है, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए। मैंने लिया मतलब क्या? इक्वेशन फाइंड करने के लिए तेरे को एक आर्बिट्री पॉइंट नहीं चाहिए रहता है? हाँ नहीं, तू डाउट में बात कर रहा है। कोई और कोई बता सकता है आर क्या है कॉन्फिडेंटली? अजीब बात है, आर के बारे में आज क्वेश्चन आ रही है जबकि आर हम लोग कम से कम कितने लेक्चर से पढ़ रहे हैं। कोई एक्सप्लेन कर सकता है आर क्या है? आर एक रेफरेंस पॉइंट है, कोई भी पॉइंट जो हम लोग रेफरेंस के लिए लेते हैं वो प्लेन। बराबर है, और ये चीज हम लोग 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स कर रहे हैं। बराबर है। स्ट्रेट लाइन टॉपिक में यूज हुआ था, सर्कल टॉपिक में यूज हुआ है। आप लोकस फाइंड करते हो, लोकस वाला टॉपिक याद होगा तो मेरे ख्याल से ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। सर वो आर क्या है वो समझा है, वो उसका कार्टेशियन फॉर्म अच्छा वाला सुन कैसा सुन है सुन वो नहीं सुन समझा। सुन सुन अगर नहीं तू समझा अभी बोला तो मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। ए क्या है तुझे पता है? हाँ सर वो प्लेन जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसका वो है, उसका पोजीशन गिवन वेक्टर है। पॉइंट है, तो गिवन हाँ पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहता है? सर दिया रहेगा उसका। तो क्या रहता है? हम लोग क्या लेते हैं उसको गिवन पॉइंट को? वो x1 i कैप प्लस y1 j कैप वो। अरे यार तुम लोग ना, तू और अमन दोनों एक ही टाइप के हो, सब पढ़ते हो मेहनत भी करते हो लेकिन ना रटते रहते हो, ऐसा कभी कभी लगता है। हमेशा हम लोगों ने गिवन पॉइंट क्या अज्यूम करते हैं? अगर एक ही गिवन पॉइंट है तो क्या लिखते हैं? दो गिवन पॉइंट है तो क्या लिखते हैं? कोई दूसरा स्टूडेंट वापस बोलो। हाँ आकांक्षा बोल रही है। नहीं, बाकी लोग को भी ये डाउट है या बाकी लोग को ये बात समझ में है कि एग्जैक्टली हम लोग क्या लेते हैं? ये सब तो हर सम में वही चीज चल रहा है। गिवन पॉइंट मतलब एक ही दिया है तो ऑलवेज x1 y1 z1, दो दिया है तो x1 y1 z1 x2 y2 z2, तीन दिया है तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ये सब गिवन पॉइंट्स रहेंगे, मतलब जो वैल्यू सम में दिया रहेगा। अब अगर ये दो चीज किसी को भी समझा कि r मतलब x y z, a x1 y1 z1, तो r माइनस a क्या होगा? r माइनस a क्या होगा? x माइनस अगर किसी का दिमाग चल रहा है तो r माइनस a यही होगा। हेलो हाँ 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 सर।
और n क्या है, एक वेक्टर है, जनरल वेक्टर है, तो जनरल वेक्टर हमेशा क्या देगा, इसलिए मैंने बोला था 3D वाले पार्ट, जो मैंने 3D वाले पार्ट से स्टार्ट किया था, अगर वहां से कोई कंफ्यूज है तो लाइन प्लेन वो डुबा देगा, वो कुछ नहीं करेगा। 3D वाले पार्ट से उसको हर चीज याद होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो ABC देगा, और अगर ABC देगा तो मेरे ख्याल से उसके बाद किसी को भी डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने आता है तो मेरे ख्याल से ये आंसर आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना नहीं आएगा तो ये आंसर नहीं आएगा। मैंने ये क्वेश्चंस तुम लोग से एक्सपेक्ट इस तरह से नहीं किया था, क्योंकि तेरा फिर या तो ध्यान नहीं है या तो तू कंफ्यूज रहेगा हमेशा। कुछ और किसी को कुछ पूछना है अब तक पे पढ़ाने पे? तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। ओके, तो अब तक जो मैंने प्लेन वाला जान, पीछे की चीजों को रिवाइज नहीं करते, देखते नहीं हो अच्छे से, इसलिए अगर आपने ध्यान दिया होगा मैं बिगनिंग से बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको कंफ्यूज करेगा। हाँ, जो प्रॉपर वे से प्रैक्टिस कर रहा है, देख रहा है, वो आराम से निकल जाएगा, उसको इंटरेस्टिंग लगेगा टॉपिक। अब कंफ्यूजन क्या होगा देखो, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो, जब मैं इस यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लाया तो मुझे क्या मिल रहा है देखो, r डॉट ये आपका n बार था, r डॉट n बार इक्वल्स टू a डॉट n किया, a डॉट n क्योंकि a वैल्यू दिया था, n वैल्यू दिया था, सॉल्व करके मुझे एक कांस्टेंट नंबर मिला। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है r डॉट n इक्वल्स टू p टाइप, r डॉट n इक्वल्स टू p टाइप, मतलब वो p लेकिन क्या है, p इज एनी कांस्टेंट नंबर जो सॉल्व करके मिला, और उस p की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, अब मैं कार्टेशियन फॉर्म में जब सॉल्व किया तो ध्यान से देखो मुझे क्या दिख रहा है, कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व किया तो ये 3 - 2 5 को याद रखो, 3 - 2 5 क्या था आपका, 3 - 2 और 5 जो है, 3 - 2 5 ये आपका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियोस था, 3 - 2 5, तो वही यहाँ पे आ गया देखो। तो ये कैसा दिख रहा है, अब ये दिख रहा है, इसको मैं बोल सकता हूँ ax प्लस by प्लस cz प्लस p इक्वल्स टू 0। समझा मैंने क्या बोला यहाँ पे? ये दिख कैसे रहा है, मैं उस पे आया। समझा किसी को कुछ बोलना है? अजीब हो यार, किसी को कुछ नहीं बोलना रहता है। हेलो, जब तुम क्वेश्चंस को फाइनली एंड में वैल्यूज देने के बाद सिंपलीफाई करोगे तो वेक्टर फॉर्म में ये ऐसा दिखेगा, कार्टेशियन फॉर्म में ये ऐसा दिखेगा। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, मतलब वेक्टर फॉर्म में आपको ऐसा दिखेगा और कार्टेशियन फॉर्म में ये दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक, अब आपको ध्यान क्या देना है बहुत अच्छे से, जैसे कि जब हम लोग लाइन टॉपिक में थे, मैं हमेशा कंपेयर करके ही बताऊंगा, नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। जब हम लोग लाइन टॉपिक में थे मैंने एक बात क्लियरली बोला था, क्या बोला था, कि जब भी लाइन होगा तो उसके पैरेलल एक वेक्टर होगा, और अगर इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो मैंने ये कई बार बोला था, जिस वेक्टर के साथ ये स्केलर क्वांटिटी होगा, लैम्डा अल्फा बीटा गामा टी, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी होगा, ये आपका पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और जो इंडिपेंडेंट होगा दैट विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट थ्रू विच एवर लाइन इज पासिंग। तो यहां से आपको हमेशा x1 y1 z1 मिलेगा, यहां से आपको हमेशा abc मिलेगा। ठीक, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में जाएंगे तो x1 y1 z1 ये है और abc डिनोमिनेटर में मिलेगा। ठीक, ये क्लियर था सबको?
हाँ सर। ये सबको क्लियर है? एक ही दो लोग आंसर देते हैं, बाकी 100+ स्टूडेंट है लेकिन एक दो लोग आंसर देते हैं, बाकी लोग आराम फरमाने के लिए हैं। अब मैं ये बोलने जा रहा हूं, अगर ये क्लियर था सबको, तो प्लेन टॉपिक में कहानी क्या हो रही है देखो। इन प्लेन, this is the general equation of a plane. General equation of plane मतलब जब भी प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा, सपोज टेक्स्ट बुक में प्लेन का इक्वेशन कहीं भी दिया हुआ है, तो वेक्टर फॉर्म में हमेशा वो ऐसा दिखने वाला है, कार्टेशियन फॉर्म में हमेशा वो ऐसा दिखने वाला है। तो फिर आपको पहचानना रहेगा भाई, अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर वेक्टर। ये वो परपेंडिकुलर वेक्टर है जो आर के साथ डॉट हो रहा है। और अगर परपेंडिकुलर वेक्टर है तो हमें क्या देगा, हमें देगा डायरेक्शन रेशियोज एबीसी, वो ये देगा, यहां से हमें एबीसी मिलता है। और जब कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा तो कार्टेशियन फॉर्म में जो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट होगा, always the coefficients of x, y and z will represent the direction ratios of a vector which is perpendicular to our plane. और p क्या है? p कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है। ठीक, मैं काम करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा इसको उल्टा दिखाया है, तो p को मैं d बोलता हूँ। नाम चेंज कर रहा हूँ, मीनिंग चेंज नहीं हुआ। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये देखो, अभी हमने फर्स्ट फॉर्म किया था, किसी को याद है? हेलो, फर्स्ट फॉर्म किया था, किसी को याद है? हाँ, अगर याद है, यहाँ मैं इसको डी को पी कर दे रहा हूँ क्योंकि ये स्पेशली कभी रेयरली यूज होता है, इसलिए वहां मैंने डी किया, यहाँ पी किया, नहीं तो तुम लोग बेकार में कंफ्यूज होकर रोते रहोगे। अब ध्यान दो प्लीज, जरा दिमाग खोल के, आंखें खोल के सुनो। फर्स्ट फॉर्म में जब इक्वेशन ऑफ प्लेन आप सॉल्व करोगे तो ये दिखेगा आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी, आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी। और ये अगर आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू पी है तो हमें ये अच्छे से पता है एन कैप इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, और p है डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। और इस केस में यहाँ पे lx my nz इक्वल्स टू p है, तो यहाँ पे lmn डायरेक्शन कोसाइंस है वो परपेंडिकुलर वेक्टर का, और p डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन है। तो अब मैं ये इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं, जिसको भी समझ में आ रहा है। तो अगर सॉल्व करने के लिए आपको बोलेगा सॉल्व, फाइंड द इक्वेशन बोला, फाइंड द इक्वेशन बोला, तो आपको उस कंडीशन पे अच्छे से फोकस करना है। अरे क्या दिया, यूनिट वेक्टर दिया है क्या, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन दिया है क्या, तो आप ये फॉर्मूला के पास आओगे। नहीं, पासिंग थ्रू वन पॉइंट परपेंडिकुलर टू वन जनरल वेक्टर बोला, पासिंग थ्रू वन पॉइंट परपेंडिकुलर टू जनरल वेक्टर, तो आप वेक्टर फॉर्म ये हो गया, कार्टेशियन फॉर्म ये हो गया। लेकिन अब ये देखो मैंने क्या बोला, अगर इक्वेशन दिया रहेगा तो ये भी वैसा ही दिख रहा है जैसा ये दिख रहा है, यस और नो? हाँ सर, सेम है। दिखने में अगर इक्वेशन दिया है तो, क्योंकि एन कैप अगर उसकी वैल्यू दे देगी सपोज 235, तो ये हो जाएगा आर डॉट टू आई प्लस 3j प्लस 5k इक्वल्स टू पी समथिंग। तो उसके बाद आप कैसे पहचानोगे भाई ये यूनिट वेक्टर दिया है या ये एलएमएन दिया है या एबीसी दिया है, ये कैसे पहचानोगे? ये एक बड़ा गड़बड़ है। बात समझ में आ रही है? तो मैं इसलिए आपको सिंपल बता रहा हूं कि अगर मान लो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप हमेशा उसको ये बोलोगे, वो नहीं। अब समझा मेरी बात, मुझे क्या एक्सप्लेन करना था? प्लेन का इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो आप उसको ये फॉर्म मानोगे, मतलब आर डॉट एन इक्वल्स टू डी, डी मतलब डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, नहीं कोई भी स्केलर क्वांटिटी, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। मतलब अगर मुझे इक्वेशन ऐसा दे दिया, ये इक्वेशन दे दिया, तो मैं आंख बंद करके बोलूंगा ये एबीसी है मेरा, एलएमएन नहीं बोलूंगा उसको। ठीक, अगर ऐसा इक्वेशन दे दिया
तो मैं बोलूंगा ये ABC दे रहा है भाई, LMN नहीं दे रहा, ये मेरा डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन नहीं है, जनरल नंबर है। बात समझा? सर वो प्लेन के ये 3-4 फॉर्म में सिर्फ उसमें ही आता है यूनिट वेक्टर, बाकी किसमें भी बस नहीं है? उसमें ही आएगा, फर्स्ट फॉर्म में ही यूनिट वेक्टर है और डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन है, और कहीं नहीं आएगा। इसलिए वो एक स्पेशल केस है, मैं शुरू से कितनी बार चिल्लाया हूं, वो एक स्पेशल केस है। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया है मतलब ये समझो वो नहीं, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर? मतलब अगर प्लेन का इक्वेशन आपको दिखा, गिवन इक्वेशन दिखा, तो वहां से आपको ABC मिल रहा है, LMN नहीं मिल रहा है। ठीक, अब किसी को कहीं से कुछ बोलना है, या मैं अब लास्ट के 2 फॉर्मूला धड़ाधड़ उड़ा दूं? वो अब जल्दी हो जाएगा, अगर इतना समझ गया तो अब काम आगा मेरा जल्दी हो जाएगा। ओके, चलो थर्ड फॉर्म में जा रहे हैं। थर्ड फॉर्म इज इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through one point parallel to two vectors. Passing through one point parallel to two vectors, मतलब अब तुम्हारे पास एक प्लेन है, passing through one point बोल दिया, parallel to two vector बोला, let it be, मैं नाम दे रहा हूं B1 B2। अब एक चीज आप ध्यान दो, यहां बोला है आवर प्लेन इज पैरेलल टू टू वेक्टर्स, कहीं भी ये नहीं बोला है कि दोज टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच ऑफ देम। समझा? ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये कहीं नहीं बोला है। सिंपल बोला है कि वो दोनों जो वेक्टर्स हैं दैट इज पैरेलल टू आवर प्लेन। क्लियर? हेलो सर पैरेलल बोला है मतलब वो प्लेन में रहेंगे ना? हाँ, प्लेन में रहेंगे और प्लेन के पैरेलल होंगे। ओके सर। और कोई कुछ बोलना है तो? अब अगर वापस में जाऊंगा, किसी ने अगर 3D अच्छे से पढ़ा है, 3D अच्छे से पढ़ा है, तो 3D में उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट में एक क्वेश्चन आ गया था, अगर B1 and B2 आर दी वेक्टर्स पैरेलल टू प्लेन, तो सबको पता होना चाहिए B1 क्रॉस B2 क्या होगा। B1 क्रॉस B2 will be a vector which is perpendicular to both B1 and B2. B1 cross B2 will be a vector which is perpendicular to both B1 and B2। अब देखो, अगर मान लो ये जो नोटबुक है ये एक प्लेन है, दिख रहा है सबको? यस सर। अब प्लेन के पैरेलल ये दोनों पेन जो है वेक्टर मान लिया, ये दोनों वेक्टर प्लेन के पैरेलल है, प्लेन के पैरेलल है, आपस में नहीं है। तो अगर मैं जानता हूं इन दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। A क्रॉस B इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। तो क्योंकि दोनों वेक्टर्स प्लेन में हैं और प्लेन के पैरेलल हैं, तो इसके लिए जो A क्रॉस B है दैट विल बी, सिंस A क्रॉस B is perpendicular to both A and B, that's why A क्रॉस B is also perpendicular to plane हो जाएगा। यस सर। इतना आसान नहीं है ये 3D लाइंस प्लेन्स, थोड़ा सोचने वाली बात है, और इतना भी दिमाग नहीं चलेगा तो फिर गड़बड़ है। सो सिंपल फॉर्म में, मैं इस पे ज्यादा ना बोलते हुए क्योंकि तुम लोग और कंफ्यूज हो रहे हो शायद, जो पहले फॉर्मूला में मुझे क्या मिला था, पासिंग थ्रू वन पॉइंट परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर, तो मुझे स्ट्रेट ये फॉर्मूला मिल गया। अब मैं देख रहा हूँ थर्ड फॉर्म में, पासिंग थ्रू वन पॉइंट पैरेलल टू टू वेक्टर्स, तो मैं देख रहा हूँ जो B1 क्रॉस B2 है, B1 क्रॉस B2 इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब n बार का रोल कौन प्ले कर रहा है, n बार का रोल प्ले कर रहा है B1 क्रॉस B2। तो जो मेरा फर्स्ट फॉर्मूला था R डॉट n इक्वल्स टू A डॉट n, इसको भी सिंपली लिखूंगा R डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल्स टू A डॉट B1 क्रॉस B2, n बार की जगह पे B1 क्रॉस B2 आ गया। मतलब अगर किसी का दिमाग चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, तो ये देख के बोल सकता है ये A डॉट B क्रॉस C हो गया, मतलब बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A B1
B2। ये है आपका वेक्टर फॉर्म, एकदम सिंपल फॉर्म में। और इसी को अगर मैं क्या करूंगा, कार्टेशियन फॉर्म में लेके जाऊंगा, तो मुझे कहां से आंसर मिलेगा, तो वो अगर आप देख सकते हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था ये स्टेप से ये स्टेप, तो इसमें सिर्फ चेंज क्या होगा, n बार की जगह पे b1 क्रॉस b2 मिल रहा है, तो मैं लिखूंगा r माइनस ए डॉट b1 क्रॉस b2 ऐसा, which is nothing but again box product of r minus a b1 b2। और बॉक्स प्रोडक्ट सॉल्व करना मतलब डिटरमिनेंट ऑफ r माइनस a मतलब x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 b1 b2 ये वेक्टर्स हैं तो डायरेक्शन रेशियोज देंगे। क्या गया फॉर्मूला। अभी कुछ लोग जो लोग वापस बोल रहा हूँ यहाँ पे बैठे हुए, लगभग मैं समझता हूँ कि 90% स्टूडेंट जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है, अब ये एक ऐसा फॉर्मूला जो आपको कई जगह दिखा है और आगे भी दिखेगा, कंफ्यूज होंगे अरे ये फॉर्मूला कहाँ से वापस आ गया। अगर किसी को याद होगा तो व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में शायद यही गेम हुआ था। अभी भी किसी को कुछ बोलना है, ये हो गया अपना थर्ड फॉर्मूला क्लियर है, किसी को कुछ बोलना है तो बोल लो, नहीं तो मैं आगे जाऊंगा लास्ट फॉर्मूले में। Now last formula, the question will be to find the equation of a plane passing through three non-collinear points, मतलब यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं A, B और C, लेकिन क्लियर बोला है कि तीनों एक लाइन में नहीं होंगे, A, B, C तीनों एक लाइन में नहीं होंगे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब यहां से देखो एक इजिली कैसे काम होता है, किसी ने अगर ध्यान दिया तो वापस पीछे के सारे पॉइंट्स याद हैं तो ये सब फटाफट समझेगा, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ते जा रही है। मुझे मालूम है फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन वन वी नीड वन आर्बिट्री पॉइंट, मैंने आर ले लिया कहीं भी। अब देखो यहाँ पे 4 पॉइंट्स एक ही प्लेन में है, 4 पॉइंट्स एक ही प्लेन में है, तो किसी को भी शायद ध्यान नहीं होगा जब हम लोग ये पढ़ रहे थे STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मैं ढूंढ रहा हूं मैंने कहाँ लिखा था, जब हम लोग STP पढ़ रहे थे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आया था, ये देखो, to prove that 4 points A, B, C, D are coplanar it means lies in the same plane, it means to prove that box product of AB, AC, AD equals to 0। ये सिंपल पार्ट है, वही चीज यहाँ होगी। जैसे ही मैंने 3 पॉइंट्स तो वहां दिया हुआ है, आवर प्लेन इज पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जैसे ही इक्वेशन फाइंड करने के लिए मैंने फोर्थ पॉइंट लिया, 4 पॉइंट्स एक ही प्लेन में आ गए, मतलब मैं बोल सकता हूँ AR, AB, AC equals to 0, box product of AR, AB, AC equals to 0, that means इसको ऐसा भी लिख सकते हो AR डॉट AB क्रॉस AC equals to 0, AR म्हणजे R माइनस A, that is R डॉट AB क्रॉस AC इक्वल्स टू, क्योंकि माइनस A है तो इक्वल्स टू A डॉट AB क्रॉस AC। अब आप में से कितने महान लोग हैं जो समझ पा रहे हैं, आई डोंट नो। AB को देखो जरा, AB, ये AB होगा, ये AC होगा, ठीक है, तो AB क्रॉस AC क्या होगा, AB क्रॉस AC विल बी अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ AB एंड AC, ये हो जाएगा। ध्यान दिया किसी ने, ये तुम्हारा AB है,
ठीक है, ये तुम्हारा AC है, तो AB क्रॉस AC क्या होगा? AB क्रॉस AC इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। मतलब थर्ड फॉर्मूले, ये लास्ट फॉर्मूले में भी जो n बार है, n बार का रोल कौन प्ले कर रहा है? AB क्रॉस AC, ये n बार का रोल प्ले कर रहा है। ठीक, ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म, जिसको आप ऐसा भी चित्र लिख सकते थे अगर ध्यान दे रहे हो तो। AB क्रॉस AC इक्वल्स टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ AB AC। और इसी का कार्टेशियन फॉर्म सॉल्व करोगे तो यहीं से करो, कार्टेशियन फॉर्म। ये बॉक्स प्रोडक्ट है, ए क्या होगा? ए गिवन पॉइंट है x1 y1 z1, r अननोन पॉइंट है x y z, b गिवन पॉइंट है x2 y2 z2, c गिवन पॉइंट है x3 y3 z3। तो ए आर मतलब r माइनस ए आर मतलब r माइनस ए, मतलब x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ए बी मतलब b माइनस ए, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। एंड AC मतलब C माइनस A, x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1। This is the equation of plane passing through three non-collinear points in Cartesian form। ये Cartesian form है, वेक्टर फॉर्म में ये हमने लिया है। With this all four forms for finding equation of plane is over। अब किसी को वापस कुछ पूछना है तो पूछते जाओ। मैं जानता हूं अब बहुत लोगों का दिमाग उड़ गया रहेगा, जो लोग हवा में खेलना चाहते हैं बिना मेहनत के, उनका दिमाग अब फ्यूज होना स्टार्ट होगा। लकीली इसके बाद का एक्सरसाइज उड़ा दिया है, नहीं तो अभी कम से कम 5-6 फॉर्मूला और ऐड होते और आप लोग मुंह बंद करके बैठ जाते कि पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन लास्ट एक्सरसाइज उड़ा दिया है, तो इस जो लोग जेई में इंटरेस्टेड होंगे, जेई का अभी तक क्लियर नहीं है, उनको आगे का फॉर्मूला आ सकते हैं, तो फिर गए काम से। किसी को कुछ बोलना है? हेलो, किसी को कुछ भी पूछना है अब भी पूछ लो, फिर कल बोलोगे ये हुआ वो हुआ तो प्रॉब्लम होगी। अभी पूछ लो, अभी कंटिन्यूएशन में समझ में भी आ जाएगा, मेरे लिए एक्सप्लेन करना भी इजी होगा। मेरी आवाज आ रही है? किसी को कुछ भी बोलना है, कुछ भी मन में चल रहा है, अलग अलग दिमाग, बोलते जाओ जिसको जो भी बोलना है। अच्छा, अगर जिसको जो बोलना है सोचते रहो, अदरवाइज मैं मेरा एक पॉइंट समझ लो। इसका मतलब एक चीज समझे कि जब भी हम लोग प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं, तो अगर प्लेन है तो उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर, ये कंफर्म हो गया चारों पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में वो एक यूनिट वेक्टर था लेकिन परपेंडिकुलर वेक्टर है, एंड बाकी तीनों पार्ट्स में भी परपेंडिकुलर वेक्टर है। मतलब ध्यान ये देना है आपको कि इफ देयर इज अ प्लेन, इट मींस देयर इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू दैट प्लेन। एंड लाइन के केस में क्या था? इफ देयर इज अ लाइन, इट मींस देयर इज अ पैरेलल वेक्टर टू दैट लाइन। किसी को कुछ नहीं बोलना? नहीं सर, अभी तो नहीं। तो अभी होमवर्क सुन लो। एक्सरसाइज आपको किसी को अभी सॉल्व नहीं करना है, 6.3 सॉल्व नहीं करना है, वो मैं करूंगा कल। होमवर्क सुनो।
ये तीनों फॉर्मूले आप लोग प्लीज याद करके रखो। 3D के फॉर्मूले, लाइंस के फॉर्मूले, प्लेन्स के फॉर्मूले, सबको अच्छे से याद होना चाहिए। ये याद करके कल बैठो मेरे साथ। कल मैं आप लोगों को पहले फॉर्मूले पूछूंगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर करके कल एक्सरसाइज या टॉपिक सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। और मैं आज 3D टॉपिक का, पुराने टेक्स्ट बुक से 3D टॉपिक का होमवर्क डालने वाला हूँ, तो वो चाहिए तो आप लोग सॉल्व करो 3D का पुराने टॉपिक से होमवर्क। ठीक। यस सर। किसी को कुछ और बोलना किसी भी पॉइंट पे? ठीक है। ये फॉर्मूला लेकिन अच्छे से पढ़ना है, तो कल का लेक्चर बहुत गंदा होने वाला है। मैं बहुत सुनाने वाला हूँ या गड़बड़ करूंगा बहुत लोग के साथ जो आंसर नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।